Good evening, sir. Good evening, sir. हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? सर का माइक खराब हो यस गया। सर। सुरेंद्र क्या लिखे हो आप? सर क्या लिखे सुरेंद्र, आप क्या लिखे हो? मेरी आवाज आ रही है सुरेंद्र, आप क्लास में क्या क्लास में हो क्या? क्लास में हो क्या? मजे ले रहे हो? हाँ जी, और भी कोई है? किसी को कुछ इशू है, कुछ पूछना है किसी को? सर आपकी वॉइस जरा ठीक नहीं आ अभी भी स्लो आ रही है। रही। यस सर अभी भी। एक मिनट तो मैं फिर से कनेक्ट करूँ। शोर है पीछे से। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। बताओ, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। अरे बोलो भाई, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्लियर मेरी? है। यस सर। सही है, सही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। स्टार्ट करते हैं। तो पता है क्या, अब हम क्या करने जा रहे हैं? बंद कर लो, माइक बंद कर लो। किसकी साइड से आ रहे हैं डिस्टर्बेंस? माइक बंद कर लो। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन सबको दिख रहा है क्या? तो देखो यार, यह ट्वेल्थ का पहला चैप्टर है। ट्वेल्थ का पहला चैप्टर है। ट्वेल्थ का पहला चैप्टर है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में हमें बहुत चीज पढ़ना है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है। क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है। आज का जो टॉपिक है क्या नाम है? कंसंट्रेशन टर्म। सर पीछे का नॉइज आ रहा है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा अब सही है, क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है। क्या आप लोग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जानते हो? क्या क्या होता है? जानते हो क्या? आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है ना? क्या सबने पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है। यस क्या सर। क्या पढ़ा हुआ है? बताओ, क्या क्या पढ़ा हुआ है? सर मोलैरिटी सर concentration in terms of molarity and molar. तो सबसे पहले की बात बोलते हैं, अगर जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, जब भी हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे ना, सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, उसमें क्या होगा? सॉल्यूट भी होगा और क्या होगा? Solute and solvent. सॉल्यूट भी होगा और क्या होगा? सॉल्वेंट भी होगा। अब जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? वो कम अमाउंट में होगा। क्या होगा? कम अमाउंट में होगा। और जो सॉल्वेंट कम होगा वो क्या amount. होगा? ज्यादा। ज्यादा. क्लियर है क्या बात है? क्लियर है? इस हिसाब से अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला होता है उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। आप बताओ कि एक पानी हो और उसमें नमक भी हो, चीनी भी हो, उसको भी सॉल्यूशन बोलेंगे। यस सर। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? हमें हमें बस वही पढ़ना है, इसमें केवल और केवल सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कोई ना कोई दो चीजें होगी। दो चीजें का क्या मतलब है? उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बात है? क्लियर है क्या? क्या यस बोलते हैं? सर। बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में दो चीजें, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। मान लो, हम थोड़ा सा अलग चीजें थोड़ा हटके बताते हैं। मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है। क्या है? एक डब्बा है। तीन डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं?
3 डब्बे हैं। और इन तीनों डब्बों में हमने हमने 500 ml क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। 500 ml क्या डाल दिया, पानी। 500 ml क्या भर लिया, पानी भर लिया। अब ये बताओ, पहले वाले में हम 1 चम्मच चीनी डालना है, दूसरे वाले में हमने 2 चम्मच चीनी डाला, तीसरे वाले में 3 चम्मच चीनी डाला। और पता है क्या हुआ, जब हमने दूसरे वाले ग्लास को जब हमने पिया ना, दूसरे वाले ग्लास को, तो क्या हुआ, यह बहुत ही क्या लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही क्या लगा, अच्छा लगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। अगर मान लो मुझे आप सबके लिए मुझे बनाना हो, तो हम तीनों में से कौन सा बताइए? सेकंड वाला। सेकंड वाला, थर्ड वाला नहीं, सेकंड वाला थर्ड वाला, थर्ड वाला नहीं। सर, बिकॉज उसमें चीनी ज्यादा होता है। बिल्कुल चीनी डाल जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात हम सेकंड वाला बनाएंगे। अगर मुझे बड़े लेवल पे बनाना हो, काफी ज्यादा बड़े लेवल पे बनाना हो, तब हम कौन सा करेंगे, तो भी हम सेकंड वाला ही बनाएंगे। आप बताओ, जब हमने 500 ml पानी में 2 चम्मच चीनी डाला, अगर हमें 137 लीटर का बनाना हो तो बताओ, 137 लीटर का बनाना हो तो, अगर 200 लीटर का बनाना हो तो, 500 लीटर का बनाना हो तो कैसे करेंगे मैनेज? कोई बताएगा मुझे? कोई भी नहीं पता है ना? नहीं पता है तो पता है क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म ऐसा चीज होता है ना, कि हम लोग उसको छोटे लेवल पे क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और छोटे लेवल पे प्रैक्टिस करके हम इसको बड़े लेवल पर लेके आते हैं, इसको बड़े लेवल पे लेके आते हैं। आप बताओ, जैसे लंबाई जो होता है, लेंथ जो होता है, उसको कैसे नापते हैं हम लोग? क्या हम लोग मीटर में नापते हैं? क्या हम लोग यस सर। सेंटीमीटर में नापते हैं? Yes, sir. क्या हम लोग मिलीमीटर में नापते हैं? Yes, sir. कई सारे तरीके होते हैं नापने के। वैसे ही ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना, उसको भी नापने का बहुत सारा तरीका है। कंसंट्रेशन टर्म भी जो है, उसको नापने का क्या है, बहुत सारा तरीका है। अगर हम पहले तरीके की बात करें, तो पहले को हम कैसे नाप सकते हैं? क्या मोलैरिटी में कर सकते हैं क्या? यस सर। दूसरा दूसरा बताओ। मोलैरिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी। और तीसरा बताओ। नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी। फोर्थ बताओ। फॉर्मेलिटी। मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। पांचवा बताओ। पीपीएम में कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीएम में कंसंट्रेशन। छठा बताओ। परसेंटेज। परसेंट बाय वेट। बिल्कुल। Mass by mass. सातवां बताओ। परसेंटेज मास बाय W by मास। V। Volume. Mass by volume. आठवां बताओ। परसेंटेज V by V। V. तो जो होता है ना, एक हम बात बता रहे हैं कि इन आठों पे ही क्वेश्चन आता है। इन आठों के अलावा फॉर्मेलिटी भी होता है, और भी बहुत सारी चीज होती है, लेकिन उस पे क्वेश्चंस कभी आज तक आया ही नहीं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के किसके चांस है? इन आठों में से चांसेस है। जैसे कि हम लोग लेंथ वगैरह, लंबाई वगैरह कई तरीकों से नापते हैं ना, वैसे भी ये भी सब क्या होता है, बहुत तरीकों से हम लोग नापते हैं। तो बातें सबको क्लियर हुई तो मैं आगे बढ़ूँ? Yes, sir. जस्ट मिनट, एक सेकेंड रुको आप लोग, एक सेकेंड रुको। एक सेकेंड आप। चलो, तो ये ऐसे रहा, ठीक है। तो हम लोग यही मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, परसेंटेज W by W, परसेंटेज W by V, परसेंटेज V by V। कितने लोग के स्कूल में क्लास 12 स्टार्ट हो चुका है? कितने लोगों के स्कूल में क्लास 12? और कितने लोग ये पढ़े नहीं है अभी तक? ये बस कितने लोग हैंड रेज करें, कितने लोग पढ़े नहीं है, ताकि मैं काफी जुल्कार, बालाजी, आपको भी नहीं आता? तनीषा, आपने भी नहीं पढ़ा क्या? यास्मीन, कभी नहीं पढ़ा? इसका नाम भी नहीं सुना आपने? इसका नाम सुना? 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है आपने? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम आगे की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात देखो, क्या बात हमें पढ़ना है सबसे पहले। देखो हम यहाँ पे
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोलैरिटी की। किसकी बात करते हैं? मोलैरिटी की। मोलैरिटी की बात करते हैं। तो जो मोलैरिटी का हम डायरेक्टली फॉर्मूला से ध्यान देंगे, डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। एक मिनट जो ठीक है। तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो n होता है वो क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मोल ऑफ मोल सोल्यूट ऑफ सॉल्यूट। और v क्या होता है? v टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें? लीटर। लीटर लीटर अब एक बार ध्यान से देखना, जो n है ना, n जो मोल, इसी को बोलते हैं मोल। कैसे निकालते हैं? मोल जो होता है गिवन वेट। क्या होता है? गिवन वेट, यानी कि W डिवाइडेड बाय मोलर वेट। क्या होता है? मोलर वेट। मोलर वेट का क्या मतलब है? m। तो इस हिसाब से जो मोलैरिटी m हुआ ना, वो क्या हुआ? कुछ ऐसे हुआ, W बाई mv। क्या होता है? W बाई mv। अगर 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 हम इसका यूनिट देखें ना, यूनिट, तो यूनिट क्या होगा? यूनिट कुछ ऐसे होगा, ऊपर क्या है? ऊपर n है, तो इसका मतलब क्या है? मोल होगा। और नीचे क्या है? वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या है? लीटर हो जाएगा। तो मोल बाई लीटर इसका क्या हो जाता है? यूनिट हो जाता है। मोल यूनिट बाई लीटर क्या हो जाता है? यूनिट हो जाता है। इसमें यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है? नो सर इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। इसमें किसी को कुछ भी डाउट होगा तो बताओ। किसी को कुछ भी डाउट नहीं ना? नो सर आगे बढ़े हम लोग, ठीक है? यस अब एक क्वेश्चन लिख लो। एक क्वेश्चन क्या लिखो, ध्यान से देखो। पहले, सबसे पहले फॉर्मूला सभी को लिख लो। फॉर्मूला सभी को लिख लो, ये वाला। और इसका मतलब मैं बता देता हूँ। जो m का मतलब होता है ना, m का मतलब, कैपिटल M का मतलब है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। और W का मतलब क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट, वो भी किस में? ग्राम में। और m का क्या मतलब है? m का मतलब है, बोलो यार, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट। और v का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो भी किसमें? लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर डाउट है किसी को? नो सर। सब लोग नो सर क्वेश्चन दो और कर दोगे क्या? चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तब आप लोग को समझ आ जाएगा क्वेश्चन कैसे था। तो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। मान लो हमारे पास क्या है? 4 ग्राम ऑफ NaOH। 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देन find the molarity of the solution. Find the molarity of the solution. एक बार करके बताओ, एक बार। क्या सबसे सॉल्व हो रहा है क्या? यस सर। एक बार करके बताओ, आंसर बताओ। देखते हैं कौन कौन आया है। अभिषेक कुमार, अभिषेक, आदित्य, अमन, अंशिका, त्यागी, अनुष्का। So 0.5 मोल प्रति लीटर। भावना, दिया छावरा, गौरव, हर्षित। सर ट्राई कर रही हूँ सर 0.5 Yes sir, 0.5 लीटर। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में सभी को ही बताओ, चैट बॉक्स में।
पूजिता, नवीन, राहुल, ऋतिक, रिया, सलोनी, समीर, जुलकार, सबका अलग अलग आया है। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। अब ये बताओ, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है? क्या मोलैरिटी बराबर W/mv होता है क्या? W/mv होता है क्या? तो W का क्या मतलब है? W यहाँ पे 4 ग्राम दिया हुआ है, और M का क्या मतलब है? मोलर वेट ऑफ NaOH। Na का मोलर वेट कितना है? इसका होता है 23, इसका होता है 16, और इसका होता है 1, टोटल कितना? 40। और V कितना दिया हुआ? V दिया हुआ 2 लीटर। तो 2 लीटर में ये अच्छी बात है। इसको इससे कट करेंगे कितने टाइम्स में? 10 टाइम्स में। क्या आ जाएगा? क्या 1/20 आ जाएगा? क्या 1/20 आ जाएगा? अब ऊपर नीचे मैं 100 से मल्टीप्लाई करते रहूँ, ऊपर नीचे मैं 100 से मल्टीप्लाई करते रहूँ, क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। क्या हो जाएगा? क्या इसको इससे 5 टाइम्स में आप कैंसिल कर सकते हो? तो क्या हो जाएगा? 5, और नीचे जो 100 है ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या 10⁻² हो जाएगा? क्या क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या? 0.05 ऐसे भी लिख सकते हो क्या? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बताओ। नो सर। कर लोगे आप लोग? क्लियर है? यस सर। देखो कुछ लोग का 0.05 आया है, मैं देखता हूँ किसका किसका आंसर आया है। चलो मैक्सिमम लोग का सही आया है, मैक्सिमम लोगों का सही आया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास क्या? मोलैरिटी। अब देखो मोलैरिटी में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोलैरिटी कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 टाइप के। पहला जो है डाइल्यूशन है। किसका है? डाइल्यूशन है। पहला क्या है? डाइल्यूशन है। आप बताओ, आप बताओ, मान लो कि हमारे पास क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। और पानी में हमने क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसकी मोलैरिटी होगी। बताओ भाई, मान लेते हैं M1 है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा। मान लेते हैं क्या है? V1 है। आप बताओ, अब मैंने आया, अब मान लो कि दो चम्मच चीनी है और 1 लीटर पानी है, और मैंने आया इसमें क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। तो आप बताओ, क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? क्या Yes, sir. यस सर। हो जाएगा? और क्या मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी? क्या यस सर। क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। इस हिसाब से इनमें एक रिलेशन आता है, M1V1 इक्वल टू M2 V2। M1V1 इक्वल टू M2V2। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो एक क्वेश्चन कर ले क्या? Yes, एक sir. क्वेश्चन यस सर। लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे 0.5 मोलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 300 ml है। मान लो कोई एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.5 m है, और उसका वॉल्यूम कितना है? 300 ml है। 300 ml है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम क्या करते हैं? अब लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर required to make the solution to make the solution 0.3 मोलर। आप बताओ कितने वाटर की जरूरत है कि सॉल्यूशन कितना बन जाए? 0.3 मोलर बन जाए। क्या आप लोग बता सकते हो क्या? Sir, 500. 500 और भी कोई है बता सकता है? चैट बॉक्स में बताओ सभी को, चैट बॉक्स में। अब अभी मैं बताता हूँ गलती आप लोग क्या करते हो। अभी मैं बताता हूँ क्या करते, कहाँ पे गलतियां करते हो आप लोग। चैट बॉक्स में बताओ कितना आंसर आएगा। अरे बताओ भाई।
सर ml को लीटर में बदलना है। नहीं, लीटर में मतलब दोनों साइड ml आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या किसी से? किसी से हुआ क्या? 500। सिंपल सी बात, ध्यान से देखो यार, हम एक तरीका जानते हैं। क्या जानते हैं? देखो यहाँ पे m1 v1 इक्वल टू m2 v2। m1 की वैल्यू है 0.5 और v1 की वैल्यू है 300 और m2 की वैल्यू है 0.3। v2 मुझे नहीं पता। एक बार माइक बंद कर, माइक बंद कर, किसके साइड से? हाँ चल। चलो, मैंने अमरजीत को म्यूट कर दिया। अब देखो v2, आप बताओ, आप बताओ v2 बराबर क्या होगा? क्या कुछ ऐसे होगा क्या? 0.5 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 0.3। यह ऐसे हो जाएगा और यह कितने टाइम्स में जाएगा? 100 टाइम्स में जाएगा। और कितना आ जाएगा? क्या 500 ml आ जाएगा क्या? बोलो भाई। अब ध्यान से देखो, यह V2 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू 500 ml है। यानी कि मान लो कि हमारे पास कोई M1 होगा, V1 होगा, हम उसमें इतना पानी डाले हैं कि यह V1 क्या हो जाए? 500 ml हो जाए। तो आप बताओ, हमसे पूछा कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, कितने वाटर की जरूरत थी? पहले तो 300 था ही, अब बाद में हमें करना कितना था? क्या 500 करना था क्या? 500 करना था ना? Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे? 300 वाले में क्या 200 ml पानी डाल देंगे तो 500 हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि लिखा क्या हुआ है। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, कितने पानी की जरूरत है ताकि वह क्या हो जाए? 500 हो जाए। क्या मेरी बातें क्लियर हुई सबको? Yes, sir. सर किसी कुछ डाउट है? No, sir. कोई No, डाउट नहीं sir. ना? ऑल क्लियर? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा डाइल्यूशन का क्वेश्चन। एक आता है मिक्सिंग का क्वेश्चन। किसका आता है? मिक्सिंग का क्वेश्चन। मिक्सिंग का आता है। अब ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास दो डब्बा है। क्या है? दो डब्बा है। पहले वाले में 1 चम्मच चीनी है और 1 लीटर पानी है। दूसरे वाले में 2 चम्मच चीनी है और 1 लीटर पानी है। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों को एक तीसरे डब्बे में क्या किया? मिला दिया। आप बताओ, इसका जो भी स्वाद होगा और इसका जो भी स्वाद होगा, क्या तीसरे वाले का सेम स्वाद होगा क्या? यस सर। कहाँ से सेम होगा यार? No, sir. नहीं होगा. हो जाएगा उसमें। नहीं होगा ना? No, sir. No, पहले sir. वाले में No, एक चम्मच है 1 लीटर है, दूसरे वाले में 2 चम्मच है 1 लीटर है, तीसरे वाले में तो दोनों मिक्स हो जा रहे हैं ना? Yes, Yes, sir. sir. तो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। इसको हमने M1 बोल दिया और इसको मैंने V1 बोल दिया। इसको मैंने M2 बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया? V2 बोल दिया। और जाहिर सी बात है, जो डब्बे में मिलाएंगे क्या होगा? M3 होगा और क्या होगा? V3 होगा। क्या कुछ ऐसा ही होगा क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऐसे ही होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। अब देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला कौन सा आता है? M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू क्या हो जाता है? M3 V3 हो जाता है। M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M3 V3 हो जाएगा। V3. अब एक बात आप लोग बताओ, कौन सी बात है हमारे पास? अब ये जो V3 होगा, V3 या क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? V1 प्लस V2। V1 प्लस V2। जाहिर सी बात है यार, मान लो यह 1 लीटर है और यह 2 लीटर है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 3 लीटर ही तो होगा ना? 3 लीटर ही तो होगा ना? क्या बातें क्लियर है क्या सबको? Yes. यस Yes, सर। sir. एक क्वेश्चन कर ले इस पे, यस सर। क्वेश्चन कर ले, ध्यान से लिखो। क्वेश्चन लिखो, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ a solution, the molarity of a solution obtained by mixing
750 ml of 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml 250 ml of 250 ml of 2 molar HCl will be आप लोग जरा इसका आंसर बताना, आप फटाफट बताना जरा कितना आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? तो बोलो यार, रौनक है क्या क्लास में? तनीषा क्या यस क्वेश्चन हो सर, रहा सॉरी। है? रिया क्या क्वेश्चन हो रहा है? पूजी था, नेहा, ललित बताओ भैया, आप बताओ। मोहित पाल, हाँ जी, प्रिय भारत बताओ भाई। 0.875। चैट बॉक्स मिल गया, चैट बॉक्स में। क्रिस नेगी, भावना 0.8 तनु कनु प्रिय, हर्षित बताओ भाई, हर्ष, हरिनी, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. यस, व्हाट इज योर आंसर? आर यू अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी लैंग्वेज? हरिनी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज? Yes, sir. ओके, नो इशू, मैक्सिमम का यही आया। और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या कर लेते हैं, हमसे पूछ रहा है द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। अब मिक्स कर रहा है, इसको हम V1 मान ले रहे हैं, इसको हम M1 मान ले रहे हैं, और इसको हम V2 मान ले रहे हैं, इसको हम M2 मान ले रहे हैं। तो क्या होगा, M3V3 बराबर क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2। अब M1 की वैल्यू कितनी आएगी, M1 की वैल्यू है यहाँ पे 0.5, और V1 की वैल्यू कितनी है 750, और M2 की वैल्यू है 2, और V2 की वैल्यू कितनी है 250। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग यह बताओ, इसका हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 375 375 375 प्लस 0 500। क्लियर है plus क्या? 5. अब ये बताओ, ये M3 हो गया, और V3 क्या होगा? V3 होगा जो M1 और V1 और V2 को जोड़ोगे, एडिशन वही होगा ना, 750 और 250 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, M3 इंटू 1000 इक्वल टू, अगर इसको आप लोग ऐड करोगे तो कितना आएगा, 875, और फिर Five. M3 बराबर क्या हो जाएगा, 875 बाई 1000, यानी कि 0.875। 875। ऑल क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. किसी को भी कुछ भी डाउट है क्या? नो सर। नो सर। No, sir. कितने लोगों को डाउट है, एक बार हाथ उठा दो यार, एक बार ऐसे हाथ उठा दो, कितने लोगों को डाउट है? ये पता है क्या, ये भी आप लोग का ना 11th का चल रहा है, जैसे ये फिनिश होगा ना अगली क्लास में हम फिर से क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हेनरी लॉ पढ़ेंगे, राउल्स लॉ पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. यस सर। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस दो आप लोग करोगे? हाँ जी, 12th में सर, 12th का सिलेबस ज्यादा होता है या 11th का सिलेबस ज्यादा होता है जेई में, यार मुझे केमिस्ट्री में? पता है ना, 11th का ज्यादा होता है। जेई की बात करें मतलब बराबर होता है, पता नहीं चलता है। आओ आओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ, अच्छा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा? अनुष्का, अमरजीत, अवनी, सिसोदिया, यस सर। बताओ भाई बताओ। कुलदीप कपूर,
रिया ने ए बताया, हर्षद ने डी बताया, हरीनी और उसका 4, दिव्यांश, रिया, मोहित, अमन, यानी कि मैक्सिमम का डी है। और मुझे लग रहा है कि किसी एक ने डी लिखा तो सबने डी लिख दिया, किसी एक ने डी लिखा तो सबने डी लिख दिया। नो सर, सॉल्व किया है। अच्छा सॉल्व किए हो, देख लूं मैं भी। इसका तो वही होगा। चलो यस सर। आओ यस आओ देखते हैं कितने लोग सही हो कितने लोग गलत हो। सिंपल सी बात है, ये बताओ मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.1 और H2SO4 दिया हुआ है और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये बताओ क्या होता है, क्या मोलैरिटी बराबर क्या होता है, W/mv होता है क्या, W/mv होता है क्या। अब ये बताओ मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, क्या 0.1 दिया हुआ है क्या, 0.1 और W कितना दिया हुआ है, W हमसे पूछा है, और M का पूछा है। वैल्यू कितना दिया हुआ है, M 98 हाँ। H2SO4 के लिए M कितना होगा, H2SO4 के लिए M या 98 या 32 हो जाएगा, और 16 चौको 16 इंटू 4 कितना आ 64 जाएगा, सॉरी 64 टोटल आ जाएगा 98। यानी H2SO4 का अगर मोलर वेट की बात करें कितना आएगा 98, और इंटू क्या 98 करेंगे, यह 1 लीटर दिया हुआ था, 1 लीटर को 1 ऐसे कर लेंगे। क्या डाउट है क्या, नो सर। नो सर। अब ये बताओ W बराबर क्या हो जाएगा, क्या 0.1 इंटू 98 हो जाएगा, Yes, sir. यस सर। कितना आएगा, क्या 9.8 आएगा, 9.8. यस किसी को कुछ डाउट है। नहीं सर। नो सर। तो किसने ए किसने बोला था, किसने ए पे क्लिक किया था बता दो यार, ए पे किसने क्लिक किया था, रिया ऐसा क्यों, शिवम आप भी बताओ भाई। सर जल्दबाजी में हो गया था वो। अच्छा मन था फोर्थ पे लेकिन जल्दबाजी में ये हो गया, यही मतलब है ना, क्या कुछ यही मतलब है ना। चलो कोई बात यस नहीं, सर। होता है ऐसे, होता है ऐसे। और ना एक बात बता रहा हूँ, 12th का क्लासेस स्टार्ट हो गया, आप लोग डेली आना, आप लोग का टेस्ट वगैरह एवरीथिंग होगा, और आप लोग अच्छा परफॉर्म करना, और गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग का क्या हो जाएगा, जेई क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे वैसे करोगे तो जेई क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, क्लियर है क्या, क्लियर। Yes. आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला फटाफट करके बताओ जरा, ये वाला जरा फटाफट करके बताओ क्या होगा, ये वाला करके बताओ। कितना आंसर आएगा बताओ भाई, कौन सा आंसर सही है, आप लोग नहीं बता पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो आप लोग, मेरी आवाज आ रही है। यस सर। तनीषा में देखो, पता है क्या, आप लोग का अटेंडेंस भी ट्रैक होता है, आप लोग कितने टाइम तक हम लोग के पास ज्वाइन रहते हो ना, ये भी हम लोग के पास क्या होता है, डाटा आ जाता है कि आप लोग कितने टाइम तक के लिए रहे हो, कितने टाइम में चले गए हो। तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुली रहना और अच्छे से ज्वाइन करना, सिंपल सी बात है। यह हमसे नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन पूछा है, किससे पूछा है, नॉर्मेलिटी का, और नॉर्मेलिटी का मैंने आप लोग से बताया नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं मोलैरिटी बता दूंगा, जब नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में रिलेशन बता दूंगा फिर बता दूंगा। तो don't worry। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मोलैलिटी क्या आता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो सिंपल सी बात देखो, जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N/W होता है, क्या होता है N/W। N का मतलब क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या है मोल ऑफ
मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। और W का क्या मतलब है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट। अब वो भी किस में? केजी में। वो भी किस में? केजी में। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ऑल क्लियर है क्या? आपको पता है, आपको क्या पता है कि अगर मोल हमारे पास है तो कैसे निकालेंगे? क्या W/m से मोल हम निकाल लेंगे क्या? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। उसके बाद हमारे पास मोलैलिटी आएगी स्मॉल m, क्या होगा? क्या W/mw होगा क्या? बोलो भाई। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट कुछ ऐसे होगा कि ऊपर मोल है और नीचे मास है, तो क्या हो जाएगा? मोल बाई मोल पर केजी। मोल पर केजी। किसी और को कुछ भी डाउट है? किसी और को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। यस ये सर। लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन एक कर लो, क्वेश्चन एक कर लो। क्वेश्चन क्या है? द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, द मोलैलिटी ऑफ a solution, the molality of a solution having 18 gram of 18 gram of glucose, 18 gram of glucose dissolved in 500 gram 500 gram of water. The molality of a solution having 18 gram of glucose dissolved in 500 gram of water. बताओ इसका। इसका बता दें आपको। फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो। अदर्स बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग बताओ। सर 0.2। देखो सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा मोलैलिटी पूछा है। अब मोलैलिटी बराबर क्या होता है? W/mw। क्या होता है? W/mw। अब ये बताओ, जो स्मॉल w का मतलब होता है वो क्या होता है? क्या स्मॉल w का मतलब ये गिवन वेट है क्या? कितना दिया हुआ है? क्या 18 ग्राम दिया हुआ है क्या? 18 ग्राम दिया हुआ है। और यह बात कर रहा है ग्लूकोज की। किसकी बात कर रहा है? ग्लूकोज की, यानी कि C6H12O6 की बात कर रहा है। C6H12O6 की बात कर रहा है। तो आप बताओ, जब कार्बन 6 है तो क्या 6 इंटू 12 हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन 12 है तो क्या 12 इंटू 1 जाएगा? यस और सर, ऑक्सीजन क्या है? 6 है तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 16 हो जाएगा। टोटल कितना आएगा? टोटल 180 आता है। 180। 180 आता है। जब आप इसको जोड़ोगे ना कितना आएगा? 180 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें? 180 लिख रहे। अब इसके बाद ये कैपिटल W जो होता है ना, वो क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो हमारे पास जो ये 500 ग्राम है ना, ये क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो हम यहाँ पे 500 ग्राम लिख रहे हैं। और जबकि हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई किससे कर देंगे? 1000 से। या 2 टाइम्स में कट जाएगा और यह 90 टाइम्स में आ जाएगा। और इससे आपको कैंसिल करके क्या आएगा? 0.2 आ जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.2। 0.2 आएगा। क्या किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। सर किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हो आपको। कोई भी डाउट? नो सर, नो सर। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन करूं मैं। एक और क्वेश्चन आप लोग बताओगे? यस सर, एक और क्वेश्चन आप लोग बताओगे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ 3m द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन
the density of 3m solution NaCl is 1.25 gram by liter. Calculate the molality of the solution. Calculate the molality of the solution. Calculate the molality of the solution. क्या दिया हुआ है हमारे पास? कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 3 मोलर दी हुई है, और उसका डेंसिटी दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है, बताना जरा, हमसे क्या पूछा है? मोलैलिटी। क्या Molality. पूछा है? मोलैलिटी पूछा है। क्या पूछा है? मोलैलिटी पूछा है। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें? क्लियर है सबको? यस सर। कैसे होगा? मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग करके बताओ। नहीं होगा फिर आप लोग करके बताओ। नहीं होगा फिर बताओ। 2.79 बाकी और भी किसी का? और भी कोई है? कोई और है? कौन क्या है? एक बार जरा नाम देखो। तनीसा काफी अच्छा है। मैं सॉल्व करूँ क्या? ध्यान से देखो। ये क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी दिया हुआ। क्या दिया? मोलैरिटी दिया हुआ। यानी मोलैरिटी 3 दिया, तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है? आप बताओ मोलैरिटी बराबर क्या होता है? क्या मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है क्या? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो जब भी कुछ ऐसे आए ना, तो आप हमेशा वॉल्यूम को क्या मान लो? वॉल्यूम को आप हमेशा क्या मान लोगे? 1 1 लीटर। liter. क्या मान लोगे? 1 लीटर मान लोगे। तो आप बताओ, जब 3 मोलर दिया हुआ है, तो N और V को मैंने 1 मान लिया, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा? 3 moles. क्या दिया जाएगा? नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा? 3 मोल आ जाएगा क्या? अब ये 3 बताओ, moles. मोलैलिटी बराबर क्या होता है? मोलैलिटी बराबर होता है W/mv या फिर होता है N/W। तो आप बताओ, मोल को हम कितना लिख सकते हैं? मोल को क्या हम 3 लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. क्या आपको सॉल्वेंट का वेट पता है? सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? नहीं पता ना? No, sir. नहीं पता है, तो ध्यान से देखो। सॉल्वेंट का वेट नहीं पता है, तो सॉल्वेंट का वेट नहीं पता है, तो आप ये बताओ N बराबर क्या होता है? क्या N बराबर W/m होता है? Yes, sir. अब N की वैल्यू आ गई 3, और W का वैल्यू हमें नहीं पता, और M यानी कि NaCl की बात करें तो कितना आएगा? क्या 58.5 आता है क्या NaCl के लिए? Yes, sir. इसका होता है 33 और इसका होता है 35.5। ये बताओ W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? W की वैल्यू कितनी आएगी? 164.5। Sir, 175.5. 175.5 आएगा। कितना आएगा? 175.5 ग्राम आएगा। यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूट का वेट होगा वो कितना आएगा? 175.5 ग्राम आएगा। अब ये बताओ, हमने लीटर को कितना लिया है? क्या वॉल्यूम को हमने 1 लीटर लिया है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, और sir. इसका डेंसिटी कितना दिया? इसका डेंसिटी दिया 1.25। अगर हम क्या करें, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा? क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा क्या? Yes, sir. अब ये Yes, बताओ, sir.
डेंसिटी दिया हुआ 1.25 और ग्राम बाय लीटर दिया हुआ, ध्यान से रखना, ग्राम बाय लीटर दिया हुआ। अब वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, 1.25 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.25 ग्राम हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी कुछ डाउट है? एक बार देख लो, ग्राम बाय लीटर ही दिया हुआ, ग्राम बाय एमएल दिया हुआ है, ग्राम बाय एमएल दिया हुआ। तो अगर एमएल दिया हुआ तो हम इसको भी 1 लीटर को एमएल में चेंज करेंगे 1000, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, क्या 0.250 ग्राम हो जाएगा क्या? अब बताओ। यस सर। तो ये आ गया, जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना, उसका मास कितना आ गया, 1250 ग्राम आ गया। यह रहा सॉल्यूशन का। और सॉल्यूट का कितना है, सॉल्यूट का है 175.5 ग्राम। तो आप बताओ सॉल्वेंट कितना होगा, क्या सॉल्वेंट 1250 माइनस 175.5 होगा क्या? ये यस सर। कितना आएगा, कितना आएगा, 1074 107 4.8। 4.8। किसी को कुछ डाउट है? यह आगे हमारे पास सॉल्वेंट, यह आगे हमारे पास सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखो, मोलालिटी बराबर क्या होता है, N बाई W। N की वैल्यू हमें पता है 3 मोल है, और W की वैल्यू 1074.8, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1000 से कर देंगे, ताकि ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, किलोग्राम में। तो क्या हो जाएगा, 3 बाई 1.0748 आ जाएगा क्या? यस सर। आप बताओ, इसको सॉल्व करेंगे लगभग कितना आएगा? सर 2.79.5। 2.79। क्या सबको क्लियर है क्या मैंने कैसे किया है? क्या सबको क्लियर है मैंने कैसे किया है? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। सर हाँ जी सर? बताओ। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले किस पर आते हैं, क्वेश्चन पे। तो देखो, क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। एक बार क्या लिखा हुआ, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ। क्या दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ, और इसका डेंसिटी 1.25 ग्राम बाई एमएल दिया हुआ। अब कैलकुलेट मोलालिटी दिया हुआ। आप बताओ कि मोलालिटी बराबर क्या होता है, क्या मोलालिटी बराबर होता है N बाई W होता है क्या? यस सर। और मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी N बाई V होता है क्या? यस और सर। जब भी आपको मोलारिटी दिया हो, मोलारिटी दिया हुआ 3 मोल दिया हुआ, तो और N दिया हुआ, जब भी कुछ ऐसे दिया हुआ ना, तो हमेशा हम वॉल्यूम को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 लीटर ले लेंगे। जब 1 लीटर ले लेंगे तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बोलो, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये बताओ जी, ये वॉल्यूम दिया हुआ वॉल्यूम, क्या ये सॉल्यूशन का है क्या, मोलारिटी के लिए क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम है क्या, बताओ। अब जब ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, तो क्या हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम और सॉल्यूशन की डेंसिटी की हेल्प से क्या हम सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं क्या? यस सर। कितना आएगा, 1250 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है बातें? यह रहा सॉल्यूशन का मास। अब हमें सॉल्यूट का मास निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का मास निकालना हो तो? अरे भाई, सॉल्यूट का मास निकालना हो तो हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे। हमारे पास मोल दिया हुआ, मोल होता है W बाई M होता है। N की वैल्यू हमें पता है, NaCl के लिए मोल पता है, क्या W निकल जाएगा? यस सर। तो सॉल्यूशन निकल गया, सॉल्यूट निकल गया, और दोनों को घटा देंगे तो क्या सॉल्वेंट निकल जाएगा फिर? यस सर। जब सॉल्वेंट निकल जाएगा तो क्या मोलालिटी भी निकल जाएगी क्या? यस सर। क्लियर है बातें मेरी? यस सर। थैंक यू सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ डाउट है किसी को, बोलो भाई। नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अरे बोल दो यार, इजाजत दे दो आप लोग। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा एक और बातें कर लेते हैं। हमने मोलैरिटी पढ़ लिया, मोलैलिटी पढ़ लिया।
अब एक और चीजें पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ ले हम लोग, नॉर्मेलिटी लास्ट में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ लेते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ लेते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। मान लो कि हमारे पास 1 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है? 1 लीटर। 180 ग्राम पानी है। 180 ग्राम पानी है। अब 180 ग्राम पानी में हमने क्या किया कि 180 ग्राम हमने चीनी डाल दिया। कितना डाल दिया? 180 ग्राम चीनी डाल दिया। 180 ग्राम छोड़ो, हमने 360 ग्राम चीनी डाल दिया। कितने ग्राम चीनी डाल दिया? या फिर 90 ग्राम हमने क्या डाल दिया? चीनी डाल दिया। 90 ग्राम हमने चीनी डाल दिया। आप बताओ ये डब्बे में कौन कौन चीजें प्रेजेंट है? क्या हमारे पास चीनी प्रेजेंट है और पानी प्रेजेंट है? यही दोनों चीजें प्रेजेंट है ना? यस सर। अगर 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 हम तो मोल फ्रैक्शन दोनों का निकाल सकते हैं। अगर हमें मोल फ्रैक्शन चीनी का निकालना है तो हम चीनी के मोल को ऊपर रखेंगे और क्या करेंगे, और नीचे टोटल मोल लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टोटल मोल लिखेंगे। टोटल। सबसे पहले हम चीनी की जगह आप लोग ग्लूकोज कर दो ताकि ये कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज कर दो। अब ये बताओ, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 होता है। अगर हम मोलर वेट की बात करें तो कितना आएगा? क्या 180 आएगा? क्या यस सर। आएगा? तो अगर हम ग्लूकोज के मोल की बात करें तो कितना आएगा? 90 डिवाइडेड बाई 180 कितना आएगा? क्या 0.5 आएगा? यस सर। अगर हम पानी के मोल की बात करें तो कितना आएगा? क्या 180 डिवाइडेड बाई पानी का मोलर वेट कितना होता है H2O का? 18 होता है। 18 होता है। कितना आएगा? क्या यहाँ पे 10 आ जाएगा? क्या 10 आ जाएगा। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल को हम ऊपर रखेंगे। तो मान लो हमें ग्लूकोज वाले का निकालना है। ग्लूकोज का मोल है 0.5 और नीचे कर देंगे टोटल में कौन कौन आ जाएगा? ये 10 भी आ जाएगा और ये 0.5 भी आ जाएगा। कितना हो जाएगा? क्या 10.5 आ जाएगा? क्या यस सर। आ जाएगा? अगर मान लो हमें पानी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो पानी का मोल ऊपर और डिवाइडेड बाय टोटल में कितना आ जाएगा? क्या 10.5 आ जाएगा? यस सर। क्या बातें क्लियर हो गई? यस सर। कोई किसी को भी डाउट है? किसी को भी डाउट है आप लोग हाथ ऊपर करिए। इसमें किसी को भी डाउट है आप लोग क्या कर लो, हाथ ऊपर करो। आराम से बताएंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। किसी को कुछ भी डाउट नहीं ना? नो सर। नो सर। अब देखो, अब पता है क्या, मान लो डब्बे में जो भी चीज प्रेजेंट हो ना, क्या प्रेजेंट था? ग्लूकोज प्रेजेंट था और क्या प्रेजेंट था? पानी प्रेजेंट था। इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। मान लो उस पानी में कुछ और भी प्रेजेंट होता तो उसका भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होता, तो उसको भी जोड़ते, तब 3 लोगों को जोड़ते। जब 3 लोगों को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। जब 3 लोगों को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते हो। डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। अगला देखो, अगला हमारा है मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। अब पीपीएम में कंसंट्रेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? पीपीएम में कंसंट्रेशन क्या होता है? पूरा नाम इसका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। आप बताओ मिलियन में कितना जीरो? 10⁻⁻⁰ अरे मैं पूछा हूँ कितना जीरो होता है? 6 जीरो होता है। कितना जीरो होता है? 6 जीरो होता है। क्या किसी को कुछ डाउट है? नो सर। क्या किसी को कुछ डाउट है? नो सर। तो आप लोग बता सकते हो। कुछ डाउट है तो आप लोग बता सकते हो। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। यार खांसी हो गई। अब सिंपल सी बात होता है, मैं आप लोग को ना लोकल लेवल पे बताता हूँ कि मान लो कि हमें जिसका पीपीएम में कंसंट्रेशन पूछे ना उसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। यानी जिसका भी पूछेगा उसको क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे?
टोटल और इंटू Total. क्या कर देंगे 10 पे पावर 10 to the power 6. 10 पे पावर 6 कर देंगे, यानी जिसका पूछे उसको ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल कर देंगे और इंटू 10 पे पावर 6 कर देंगे। अब देखो ध्यान से देखो, कुछ ऐसा है हमारे पास 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम ग्लूकोज 2 ग्राम ग्लूकोज है। आप पीपीएम में कंसंट्रेशन बता दो, पीपीएम में कंसंट्रेशन बता दो। सर किसका? सर किसका? ग्लूकोज का 0.1 into 10 raised to the power 6. ग्लूकोज का बताओ। आप लोग ग्लूकोज का बताओ, पीपीएम में कंसंट्रेशन कितना है? So 0.11 into 10 raised to the power 6. सर 1.1 into 10 की पावर 4। कितना आया है? अब सिंपल सी बात है, ग्लूकोज का पूछ रहे हैं तो ग्लूकोज के ऊपर रख देंगे और डिवाइड बाई टोटल में क्या आ जाएगा, क्या 18 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 20 इंटू 10 पे पावर 6 कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 10 की पावर 6 कितना आ जाएगा 0.1 into 10 की power 6. Power 6. भाई 10 पे पावर 5 आंसर आ जाएगा क्या? नहीं क्लियर हुआ? 10 पे पावर 6 सर डिवाइडेड बाई So 10 to the power 5. 10 पे पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो क्या 10 10 to the power 5 आएगा सर. नहीं पता। तो ये डिवाइड में 20 कैसे आया? क्या देखो डिवाइड में मैंने क्या बोला था टोटल, और टोटल में क्या जाएगा, पानी भी आ जाएगा और ग्लूकोज भी आ जाएगा। अरे पानी 18 ग्राम है, ग्लूकोज 2 ग्राम है, 20 ग्राम नहीं होगा क्या? यस सर। Sir. यस सर। नहीं क्लियर है? यस सर हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन देख लो। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है परसेंटेज W/W। अब क्या आता है परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W। अब देखो परसेंटेज W/W का क्या मतलब है, ऊपर वाले को आप क्या समझना सॉल्यूशन, क्या समझना सॉल्यूट, और नीचे वाले को आपको क्या समझना सॉल्यूशन, क्या समझना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। और W दिया हुआ तो W को आप लोग क्या समझोगे, ग्राम समझोगे, क्या समझोगे ग्राम समझोगे। तो मान लो इसका एक और नाम होता है बाई वेट, क्या बोलते हैं बाई वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाई वेट बोल देते हैं, या फिर एक और नाम से बोल देते हैं बाई मास, क्या बोल देते हैं बाई वेट या फिर बाई मास। क्लियर है बातें क्या? यस सर। तीन चीजें हैं, या फिर परसेंटेज W/W, या फिर बाई वेट बोल देगा, या फिर बाई मास बोल देगा। इन तीनों में से कुछ भी बोलेगा आपको समझ जाना है क्या बोल रहा है, परसेंटेज W/W की क्या कर रहा है बात कर रहा है। क्लियर है क्या मेरी बातें? मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से क्या देखने वाली बात है, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। मान लो हमारे पास 20% W/W NaOH दे दिया, 20% W/W NaOH दे दिया। इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब ये है 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है डिजॉल्व है, क्या है
डिजॉल्व है या फिर मिक्स है। 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, डिजॉल्व है। अब ये बताओ मैंने ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि ग्राम जो है W दिया हुआ है ऊपर सॉल्यूट के लिए और ग्राम नीचे जो है वो क्या होगा, सॉल्यूशन के लिए होगा। ऑल क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? Yes, no, sir. No, sir. अब अगला एक आता है, ध्यान से देखो, फिर से देखो। मान लो कि अगर हमारे पास 2 ग्राम या फिर ऐसे कुछ दे दे 2% NaCl बाई मास बोल दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आप लोग बताओ। 2 ग्राम NaCl 2 2 ग्राम ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, मिक्स है। 2 ग्राम Dissolve. NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। कुछ डाउट है किसी को, कुछ डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे पास है, अब हमारे पास आता है परसेंटेज W बाई V आता है, परसेंटेज W बाई V आता है। आप ऊपर वाले को क्या समझोगे, सॉल्यूट, वो भी किसमें W दिया हुआ है तो ग्राम में समझोगे। नीचे वाले को आप लोग क्या समझोगे, सॉल्यूशन, In liters. इसका मतलब क्या समझोगे, ml समझोगे। क्या समझोगे, ml समझोगे। अगर आपको दे दिया कि 20% W बाई V, 20% W बाई V क्या दे दिया, NaCl सॉल्यूशन दे दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऊपर जो है W है तो 20 ग्राम NaCl और नीचे जो है V है तो क्या बोलेंगे 100 ml। 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में मिक्स है। डिजॉल्व है। क्या है, डिजॉल्व है या फिर मिक्स है, डिजॉल्व है या फिर मिक्स है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट No, नहीं। sir. अब देखो अगला हमारे पास आता है परसेंटेज V बाई V। ऊपर वाला सॉल्यूट है नीचे वाला भी, सॉरी ऊपर वाला सॉल्यूट है नीचे वाला सॉल्यूशन है, और ऊपर वाला भी ml में आएगा नीचे वाला भी ml में आएगा। अगर मान लो 20% NaCl V बाई V दे दिया, नाम होता है बाई वॉल्यूम। क्या नाम होता है, बाई वॉल्यूम होता है। तो कुछ ऐसे दे दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि 20 ml NaCl 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। डिसॉल्व। 20 ml NaCl 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, डिसॉल्व है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो एक बार बता सकते हैं। नो सर। नो सर। नो सर। किसी को कुछ भी यहाँ तक डाउट हो तो बता सकते हो। मैं थोड़ा अलग No, क्वेश्चन sir. सर परसेंटेज W बाई V एक बार समझा था। क्या चीज, परसेंटेज W बाई V। W बाई V। अब ये बताओ ऊपर वाला हम सॉल्यूट के लिए मानेंगे और नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए। अगर 20% W बाई V दे दिया तो हम क्या बोलेंगे, 20 ग्राम NaCl जो कि सॉल्यूट है और नीचे वाला हमारा सॉल्यूशन है तो 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। क्लियर हो गया? चलो कुछ ऐसे बता दो 58 पॉइंट, या फिर ऐसे बता दो हमारे पास 4% W बाई V ऑफ NaOH। NaOH है। अब इसका क्या बता दो आप लोग, मोलैरिटी बता दो। क्या बता दो, मोलैरिटी बता दो। कितने लोग बता देंगे, फटाफट बताओगे। कितने लोग इसका मोलैरिटी बता देंगे? कितने लोग इसका मोलैरिटी बता देंगे? तनिषा बताओ, बहुत नीचे, बहुत ही नीचे। सर सोनम बताओ। 5 5 चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, 1/5 चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स 1/5 का पॉइंट बोल सकते हो। अदर्स बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग क्या कर रहे हो?
0.001 अदर्स बाकी लोग। सिंपल सी बात बताओ आपको, मैंने क्या बोला ये बताओ। 4% W/V का क्या मतलब है? 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH 100 ml, 100 ml सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में मिक्स है। इसका मतलब आप बताओ मोलैरिटी बराबर क्या होता है? क्या W/mV होता है क्या? अब W का क्या मतलब है? 4 ग्राम दे ही दिया। M का क्या मतलब है? NaOH के लिए कितना होता है M की वैल्यू? इसका होता है 23, इसका होता है 16, इसका होता है 1। टोटल कितना आ जाएगा? 40। 40 और V का क्या मतलब है? 100 ml दिया हुआ है। तो हम ऊपर अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते तो क्या ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? हो यस जाएगा। सर। अब इसको इससे कट करेंगे 10 टाइम्स में, यह इसको ये 40 हो जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 40 कितना आएगा? 1 आएगा। तो बताओ क्यों लिख यस रहे सर। हैं? भावना का लगाया है, बाकी लोग का लगाया है, क्या कर रहे हो आप? सुरेंद्र, प्रिय भारत आपका क्यों इतना कम आ गया? क्यों कम आ गया इतना? नहीं समझ आ रहा है अभी भी? सर हाँ जी, कम से कम सर जैसे हम मोलैरिटी मतलब मोलैरिटी में हम जैसे वॉल्यूम की टर्म लेते हैं तो लीटर में लेते हैं, पर जो वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इन ml में क्यों लेते हैं? ये देखो, ये बनाया गया, ये सिस्टम ही बनाया गया कि अगर ये हम लिखेंगे तो हम वही समझना है। तो मोलैरिटी एक अलग सीन है और ये वाला अलग सीन है। ये फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है, बनाया गया है ऐसे कि अगर ऐसा लिखा हो तो हम ऐसे ही समझना है, तो हम ऐसे ही समझेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे दे दें। क्या दे दे? ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज 2 ग्राम बाई ml, 2 ग्राम बाई ml। if 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 20% of V by V NaOH, या फिर हम यहाँ पे सॉल्यूट की जगह NaOH भी लिख सकते हैं, NaOH, then find the molarity of molarity। अब ये बता दो आप, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, बोलो भाई। हाँ तो यार, बता दो कैसे होगा, बता दो। नहीं हुआ किसी का? नहीं हुआ किसी का क्या? सर सॉल्व कर। सॉल्व करो। सर मोलेलिटी निकालने की, मोलेलिटी। मोलैरिटी। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोग को।
ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखने वाली बात है। 20% V बाई बी का क्या मतलब हुआ, 20 ml NaOH, 20 ml NaOH क्या है, 100 ml 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, डिजॉल्व है। आप बताओ कि हमारे पास मोलैरिटी बराबर क्या होता है, क्या W बाई एम वी होता है क्या, बोलो यार। Yes, sir. अब यहाँ पे W लिखा हुआ है, यानी कि NaOH का वेट, और NaOH का वेट लिखा हुआ है या फिर ml दिया हुआ है, ml दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम क्या निकालेंगे, मास इंटू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप बताओ डेंसिटी दिया हुआ है NaOH का 2 ग्राम बाई ml, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है NaOH का, कितना दिया हुआ है 20। तो आप बताओ क्या यहाँ से मास निकल जाएगा, क्या कितना आएगा, क्या 40 ग्राम आएगा क्या, बोलो भाई 40 आएगा। और हमारे पास m यहाँ पे मोलर वेट ऑफ NaOH, ये भी कितना होता है 40 होता है। और 100 क्या है हमारे पास, 100 ml है, यहाँ पे 100 कर देंगे और ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, लीटर में हो जाए। तो क्या इसका भी वैल्यू कितना आएगा, क्या वैल्यू 10 आएगा क्या, यस सर। किसी का इसका तनीषा का देखो भाई आ गया, अनुष्का का भी आ गया, बाकी लोग क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आ रहा आप लोग का, बाकी लोग का क्यों नहीं आ रहा है। तो समझ आया ये कैसे होगा क्वेश्चन, कितने लोगों को नहीं समझ आया, यस सर। समझ आ गया। अंशिका आपको भी क्लियर हो गया, नो सर। नहीं क्लियर हुआ, नहीं सर। देखो सिंपल सी बात है, आप ये बताओ डेंसिटी दिया है NaOH का, ठीक है, और ये बताओ 20% V बाई बी का मतलब आप जानते हो ना क्या होता है, यस सर। बताओ। ये मैंने लिख दिया 20% V बाई बी का मतलब लिख दिया। अब मोलैरिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है W बाई एम वी। अब W क्या दिया हुआ है, W हमें नहीं पता है, यानी कि NaOH का वेट नहीं पता है, लेकिन NaOH का ml हमें पता है और NaOH का डेंसिटी पता है। तो क्या जब वॉल्यूम भी पता हो और डेंसिटी भी पता हो तो क्या हम मास निकाल सकते हैं क्या उसका, यस सर। तो देखो हमने यहाँ पे मास निकाला तो क्या कुछ इतना आया है क्या, 40 आया है, और W हमारा मास ही होता है तो हमने W की जगह 40 लिख दिया। M की जगह होता है मोलर वेट, तो NaOH का मोलर वेट कितना होता है, ये भी 40 होता है। और हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, 100 था, तो मैंने 100 लिख दिया, और ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए ताकि यह लीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 10 आया। बताओ इसमें किसको और प्रॉब्लम है, किसी और को भी कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, बोलो यार। अंशिका बताओ कि क्लियर है क्या बातें, यस सर। क्लियर है। अब देखो एक और क्वेश्चन लिख लो, मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है 20% NaOH बाई बाई मास, देन फाइंड द concentration in ppm, find the concentration of NaOH in ppm, find the concentration of NaOH in ppm, करके बताओ। बताओ करके आप लोग। So 0.5 into 10 raised to power 6. बाकी अदर लोग का चैट बॉक्स में बताओ भाई, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ।
सिंपल सी बात है। ये बताओ 20% NaOH का क्या मतलब है? 20 ग्राम NaOH क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है? मिक्स है। और इसमें हमसे पूछा कि NaOH का ppm में कंसंट्रेशन बता दो। तो NaOH वाला तो ऊपर रखेंगे, और सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में जाहिर सी बात है सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों आ जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और क्या कर देंगे? 10 पे पावर 6 कर देंगे। अब इससे कट करेंगे कितना आएगा? 10 पे पावर 5 आएगा क्या? सॉरी 4 आएगा क्या? अब हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 पे पावर 5 हो जाएगा क्या? ये बताओ। यस सर। क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो No, सर। इसमें किसी को भी कुछ डाउट है? हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन? यस सर। अब Yes, एक और sir. क्वेश्चन आप लोग लिखोगे। एक बार रुको, मैं थोड़ा क्वेश्चन देख। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो। लिखा हुआ है प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, प्रिपेयर अ सॉल्यूशन by dissolving 44 gram of Na2SO4 in 250 gram of water. 250 gram of water. What is the molality of the solution? What spelling देख लेना, ये गलत लिख दिया। What is the molality of the solution? What is the molality of the solution? बताना जरा आपको। इसको जरा आप लोग सॉल्व करना, कितना आया? हो जाएगा क्या आप लोगों से? यस तनीषा, सर। रिया, जुल्कार, सुरिंदर, सूरज, समीर, रिया, बोरा, बताओ भाई। नेहा, कशिश, गौरव, दिया छावरा, बताओ भाई। यस सर। अनुष्का, अंशिका, अमरजीत, यस सर। अक्षिता बताओ भाई। वन 1.2। बाकी लोग क्या कर रहे हो? अरे बोल दो यार, अदर्स क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो आप लोग? चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। ध्यान से क्या देखने वाली बात है? मान लो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास है, हमसे मोलालिटी पूछा। मोलालिटी बराबर क्या होता है? क्या W/mW होता है क्या? बोलो। अब ये Yes, W sir. कितना दे दिया? 44 ग्राम दे दिया। कितना दे दिया? 44। अगर हम बात करें Na2SO4 का मोलर वेट कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 23×46, और S का हो जाएगा 32, और इसका हो जाएगा 62। कितना आएगा? 142. 264. सॉरी 64 होगा ना। यहाँ पे आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 3 9 4 1 9 4 13 13 14 142 आएगा क्या? Yes, sir. Yes. अब इंटू 250, और ऊपर क्या कर देंगे? ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यह केजी में कन्वर्ट हो जाए। यह कट जाएगा 4 बार। Yes. यह कितने बार में आएगा? 3, और नहीं कटेगा ना ये। बताओ ये कैसे आएगा फिर? ये कैसे होगा? 4 चौको 16 और 4 चौको 16 यानी 176 डिवाइडेड बाई 142। इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा लगभग?
1.2. 1.2 नंबर आएगा। क्या सबका यही आंसर आ रहा है? क्या सबका यही आंसर? सुरेंद्र, सबका यही आंसर आ रहा है? आप लोग से हो जाएगा ना ऐसे क्वेश्चन? आप लोग से हो जाएंगे ना? बताओ, Yes, sir. हो जाएगा ना? किसी को कोई दिक्कत होगी? No, sir. आई वो मुझे नहीं लग रहा दिक्कत होनी चाहिए। नहीं होगी ना दिक्कत? No, sir. होनी चाहिए। तो एक बार जरा आप लोग ना, मैं ऐसा करता हूँ कि ये पीडीएफ आपको आपके पास में शेयर कर देता हूँ, और इस पीडीएफ में ना बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। क्लियर है बातें? Yes, sir. और भी Yes, clear है? sir. तो एक बार रुक जाओ आप लोग, एक बार रुक जाओ, ये पीडीएफ कन्वर्ट हो जाने दो, फिर हम क्या करते हैं आप लोग को ये पीडीएफ में भेज देता हूँ। एक बार ये पीडीएफ कन्वर्ट हो जाए फिर मैं आप लोग को ये पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। क्या आप लोग के पास पीडीएफ पहुंचा क्या? नो सर, नहीं पहुंचा? अभी नहीं था। सर पहुंच गया। अब बताना चलो। अभी नहीं पहुंचा सर। सर पहुंच गया है। सर पहुंच गया। आ गया सर, पहुंच गया। क्या? और भी किसी का ग्रुप बचा हुआ है जिसके में नहीं पहुंचा? सर नहीं पहुंचा और ना। भी नहीं पहुंचा? आपके ग्रुप का क्या नाम है? एक सेकेंड, डीएमसी डीपीसी है सर, डीपीसी। टीपीसी? यस सर, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। एक मिनट रुको। अभी टीपीसी तो नहीं दिख रहा है। एक बार बताना तो टीपीसी उसमें तो आ गया है, डीसीपी डीसीपी सर, डीसीपी हिंदी, डीसीपी हिंदी। अच्छा, डीसीपी देखो जरा पहुंच गया क्या? पहुंच गया हाँ ना? सर, आ गया आ गया। जी जी। चलो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग प्रिपेयर होके आना, ठीक है? और भी अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? और काफी अच्छे से एंजॉय ओके सर, थैंक करके। यू। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। Thank you.